बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आए हैं। तो बड़ी आसानी से बड़ा मज़ेदार पिज़्ज़ा आप घर में बना सकते हैं। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप नोट कर लीजिए। 2 कप हमने मैदा लिया है। 1 चाय की चम्मच हमने ली है ईस्ट, आधी चाय की चम्मच नमक, 1 चाय की चम्मच हमारे पास है चीनी और 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है हमने। तो सबसे पहले हम मैदा में ये चीज़ें मिक्स कर लेंगे। ईस्ट भी डाल दिया हमने, अब नमक डालेंगे, चीनी भी डाल देंगे और ये है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल भी हम इसमें डाल देंगे और इस मिक्सचर को हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमने इसमें नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। ये देखें, इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको गूंदते जाना है मिक्सचर को। वीवर जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और कमेंट्स में बताया करें वीडियो कैसी लगी है आपको, और मज़ीद आगे शेयर भी किया करें ताकि और लोगों तक भी पहुंच सकें वीडियोस। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसको मिक्सचर को हमने गूंद लेना है अच्छे तरीके से। मज़ीद हम पानी डालेंगे और थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे हाथ को और इसको मज़ीद हम थोड़ा थोड़ा करके गूंदेंगे। ये देखें, आपने इसको अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है। और गूंदने के बाद अब हम इसमें इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। हाथ की मदद से कुकिंग ऑयल इसके ऊपर हम लगा देंगे और इस मिक्सचर को हमने 2 घंटे के लिए हमने मैदे को छोड़ देना है, बिल्कुल कवर करके आपने। और अब हम चिकन रेडी कर लें। 1 बाउल हमने चिकन लिया है, आधी चाय की चम्मच कुटा हुआ लहसुन है, आधी चाय की चम्मच नमक है, 1 चाय की चम्मच हमने ली है कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच हमारे पास है तिक्का मसाला। ठीक है, और अब हम इस मिक्सचर को तैयार करेंगे चिकन को। तो अब हम इसमें डालेंगे एक पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें अब हम लहसुन डालेंगे कुटा हुआ। आधी चाय की चम्मच जो हमने लहसुन लिया है वो इसमें डाल के हम उसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इसको हमने लाइट ब्राउन सा कर लेना है, हल्का हल्का सा गोल्डन सा। ये देखें, ये तकरीबन हल्का गोल्डन सा हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन हमने छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया था, बोनलेस चिकन। और अब हम इसको लहसुन के साथ ही हम इसको भून लेंगे। ये देखें, चिकन का कलर भी वाइट हो चुका है और पानी भी छोड़ दिया है चिकन ने। तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। नमक हमने डाल दिया है और अब हम डालेंगे लाल मिर्च कुटी हुई। और अब हमने तिक्का मसाला जो लिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे।
इसको हमने भून लेना है अच्छे तरीके से। ये देखें, इसको हमने भून लेना है अच्छे तरीके से। और नमक मिर्च भी आप चेक कर लें, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से तो ये बिल्कुल ठीक है नमक मिर्च। तो ये देखें, पानी खुश्क हो चुका है और चिकन हमने भून लिया है अच्छे तरीके से, कुकिंग ऑयल निकल आया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून तकरीबन हम इसमें पानी डालेंगे और इसको 2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे, ठीक है। ये देखें, 2 मिनट हो चुके हैं और ये चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ये देखें, पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इस चिकन को एक अलहदा बाउल में निकाल लेंगे। जी, अब हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस के लिए तकरीबन हमने इसमें डाला है 2 से 3 खाने के चम्मच तकरीबन कुकिंग ऑयल डाला है और आधी चाय की चम्मच हमने लिया है लहसुन, कुटा हुआ लहसुन। इसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस हम खुद ही घर में बनाएंगे। अगर आप केचप लगाना चाहते हैं केचप लगा लें, लेकिन हम यहाँ पिज़्ज़ा सॉस ही लगाएंगे पिज़्ज़े पे, तो इससे ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो ये है 4 टमाटर हमने लिए थे और उनका हमने छिलका उतार के तो हमने ये ग्राइंड कर लिया था। तो ये उसका पेस्ट है और इसमें हमने 1 चाय की चम्मच हमने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च और आधी चाय की चम्मच हमने डाली है नमक की। तो ये अब हम इसको साथ ही मिक्स कर लेंगे। और इसको पकाएंगे हम अब। इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। पानी खुश्क हो जाए तकरीबन, ये देखें, ये इस तरह का जब मिक्सचर आपके पास हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे केचप। 2 खाने के चम्मच हमने इसमें केचप डाली है। अगर आपने स्पाइसी करना है तो गार्लिक सॉस डाल लें। अगर सिंपल आपने डालनी है केचप तो वो अपने टेस्ट के मुताबिक जैसे भी आप 2 खाने के चम्मच हमने डाल लेनी है। ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार है, इसको अलहदा बॉल में निकाल लेंगे। जी 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम ये मैदा जो है हमारा ये भी रेडी हो चुका है। तो पहले हम एक छोटा सा पेड़ा लेंगे। एक छोटा सा पेड़ा लेंगे हम, उसको उसकी रोटी बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बेल लेना है आपने। तो अब हम बेलन की मदद से थोड़ा सा इसको बेल लेंगे। खुश्क मैदा लगा लिया हमने और इसको बेलन की मदद से अब हम इसको बेलेंगे।
ये देखें, इस तरह से हमने इसको बेल लिया है और दूसरी तरफ हमने तवा गरम कर लिया था। तो अब हम इस पे तवे के ऊपर इसको डाल देंगे रोटी को। हमने इसको फुल नहीं पकाना है। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये साइड थोड़ा सा हमने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं, हमने इसको फुल नहीं पकाना है। साइड चेंज करेंगे इसकी, ये देखें इस तरह से। अब दूसरी साइड चेंज करेंगे हम। तो ये देखिए, ये रोटी तैयार हो चुकी है। तो अब हमने जिसमें पिज़्ज़ा बनाना है, बेकिंग ट्रे, तो उसमें हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से। और बाकी का जौन सा हमारे पास है मैदा, ये सारा हम इस ले लेंगे और इसका एक पेड़ा बना के तो इसकी रोटी बना लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमने इसको बेल लेना है। और इस बेकिंग ट्रे में अब हम इसमें रख लेंगे इसको, और फोक की मदद से आपने इसमें निशान डालने हैं, लगाने हैं सुराख इसमें। और इसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे, क्रश करके हमने चीज़ डाल देनी है। चीज़ आप ज़्यादा डालेंगे ज़्यादा टेस्टी बनेगा, तो ये अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर लें। जी, ये देखिए हमने चीज़ इसके ऊपर कवर कर दी। अब हम इसके ऊपर वो जो हमने रोटी बनाई है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और नीचे वाली रोटी के किनारे जो हैं वो ऊपर फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। ये सारे हमने कर लिए फोल्ड किनारे, और दोबारा हम फोक की मदद से इसमें निशान लगाएंगे। ये हमने सारी रोटी में निशान लगा लिए हैं। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बहुत टेस्टी बनी है, तो ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे चीज़, दोबारा लगाएंगे। ये देखें, हमने इसको चीज़ के साथ कवर कर दिया, और अब लगाएंगे हम इसके ऊपर चिकन की तह लगाएंगे। ये देखें, चिकन लगा दिया, और अब ऊपर फिर हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे क्रश करके। ऑलिव्स हैं हमारे पास, ग्रीन ऑलिव्स हैं, ब्लैक या ग्रीन जोन से भी आप लगाना चाहें, दोनों लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। हमारे पास ग्रीन ऑलिव्स हैं तो हम ये लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखें, इस तरह से हमने इसको लगा लेना है। जी, ये अब बेकिंग के लिए तैयार है। तो एक कढ़ाई में हमने चूल्हे पे पहले हमने उसको गरम कर लिया है कढ़ाई को, उसके ऊपर हमने बाउल रख दिया उल्टा करके, और उसके ऊपर हम ये बेकिंग ट्रे रख देंगे। ठीक है जी, और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। जी देखें, मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। 15 से 20 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। अब हम इसको निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। डिश आउट करेंगे इसको। मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब हम इसको पिज़्ज़ा कटर के साथ इसके पीसीस काटेंगे।
इस तरह से आपने इसके पीसेस काट लेने हैं। ये देखें, बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा है, तैयार हुआ है। तो आप भी व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा। ये देखें, वाह, ज़बरदस्त। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।